हेलो बच्चों, आज मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि और मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कुछ बेसिक कंसेप्ट में बच्चे पिछड़ जा रहे हैं। और बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है तो और दिक्कत होती है। उस बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहला मैं देखा डेसिमल की बात देखा। डेसिमल में चाहे वह ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। और मैं देखा कि जब तक उन्हें अगर हल्की सी ट्रिक ना बताई जाए, समझाया जाए, तब तक वो कि वो इसको पार नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो मैंने आपका जो बना रहा हूँ, ये वीडियो जो है आपके सारे बच्चों के लिए जिनके पास डेसिमल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उनके लिए। मतलब कि डेसिमल अगर 5 6 से स्टार्ट हो रहा है तो 6 समझो उसी से स्टार्ट होगा, ठीक है। वहाँ से लेकर के उन बच्चों तक जिनको प्रॉब्लम होता है मल्टीप्लाई करने में, जिनको प्रॉब्लम है डिवाइड करने में, और जिन्हें प्रॉब्लम ऐड और सब्ट्रैक्शन होता है। तो आते हैं आज के इस वीडियो में, आपको डेसिमल से रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन की बात करते हैं। सबसे पहले आपका देखेंगे प्लस की बात करता हूं, मतलब ऐड की बात करता हूं। पहला पॉइंट आपका है एडिशन। ऐड करेंगे है तो ये सारे चीज आपका जनरल चीज है, ठीक है ना। तो सारे मतलब कि जनरल चीज को जो बच्चे जानते तो उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं जानते उनके लिए प्रॉब्लम है। तो मैं उनके लिए ही ये वीडियो आपको बना रहा हूं, ठीक है। चलिए तो आइए एडिशन की बात करता हूं। पहले एडिशन मतलब कि प्लस करना, ऐड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तरीके से अगर देखा जाए तो आपको मतलब कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। अगर ऐड करने की बात करता हूं तो 6.35 प्लस 53.6 प्लस 123.685, एक छोटा सा मैंने आपका ऐड ले रहा हूं, ठीक है ना। इसमें को आपको ऐड करनी है, तो ऐड करने का तरीका क्या होगा, कैसे इसको बहुत क्विक जल्दी से ऐड कर सकते हैं। यहां देखिए 6.35 प्लस 53.6 प्लस 123.685 अगर ऐड करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे देखते हैं कि आपका 6.35 536 पॉइंट, उसके बाद 123.685, ठीक है। इस तरह से जो करने वाले बच्चे हैं वो बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन करते हैं, ठीक है। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। जो मैक्सिमम जो बच्चे करते हैं ऐसे करते हैं 6.35 53.6 123.685, और उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात ये हो जाता है कि क्या मैं भी इसी तरह से लेकर के ऐड करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे आपको करना है तो आप बच्चे बहुत करते हैं, लेकिन अब ऐसे नहीं करने हैं। खासकर पर्टिकुलरली आपके 9-10 क्लास के बच्चे के जो है, हाई क्लास के बच्चे हैं 9-10 के, वो नहीं करेंगे। जो लोअर क्लास के बच्चे हैं जो 5 6 7 है उनको तो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कैच कर सकते हैं इस मेथड को तो आराम से इस मेथड को करेंगे। कहीं भी रफ के लिए कोई हाथ कोई स्पेस नहीं है। अगर ये माइंड में रखो कि हमारा रफ के लिए कोई स्पेस नहीं है तो आप आराम से इस पर कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर देखने वाली चीज़ है कि पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट है, मैक्सिमम कहते हैं 3 डिजिट है। तो अब पॉइंट डेसिमल के बाद 3 डिजिट सभी में लाओ। देखो डेसिमल के बाद सभी में 3 डिजिट का नंबर ले आया मैंने, इसमें 1 0 डाला, इसमें 2 0 डाला। अब आसानी से इसको प्लस करो 5 0 0 तो 5 हो गया, 8 0 और 5, इसका 1s प्लेस, इसका 10s प्लेस, इसका 100 है ना, इस तरह से चलते हैं। तो 8 0 और 5, 8 5 कितना होगा 13, 3 कैरी 1 ऊपर लिखते हैं, 6 6 12
12 और 3 कितना हो गया 15, 1 6 16, डेसिमल डाल दिया, कैरी 1 आपको ऊपर रखा ही है हमारा। 3 3 6 3 3 6 और 6 6 12 हो गया, 12 1 कितना 13, कैरी 1 रहेगा भी आप फिलहाल। 2 और 1 कितने हो गए 3, 3 और 5 कितने हो गए 8, 8 दे दिया, और कोई कैरी बचा नहीं है तो 1 का 1 लिख दिया। तो 183.635 ये ही आपका ट्रिक है, जहां पर आप बिना 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 आपका किसी तरह का स्पेस लिए, किसी तरह का रफ पेपर किए, आप इसको आराम से ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले डेसिमल के बाद जो मैक्सिमम जो डिजिट है उसको देखो कितने हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सभी में आपको क्या करना है, जीरो लगा के सबको बराबर करना है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट, यहाँ भी 3 डिजिट। अब उसके बाद आप वंस प्लेस टेंस 100 1000 इस तरह सोचो। डेसिमल को तो साइड भी कर दो, ठीक है ना, वो तो अपने पोजीशन पर ही है। अब वंस 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 लिया तो 5, ये 0 0 में 5 ही आ गया, कोई कैरी नहीं। 8 0 और 5 लिया तो 8 5 का तो 13 हो गया, 13 का 3 कैरी 1 बच गया, 1 लिख दिया। 6 6 और 3 आए, 6 6 12 12 3 15, 15 में 1 कैरी का 16, कैरी 1 आ गया, फिर लिखा। फिर आफ्टर दैट क्या हो गया 3 3 और 6 3 3 6 6 6 12 हो गया, 12 1 कितना 3 3 दे दिया। उसके बाद कैरी 1 बचा ना, 1 और 2 कितना 3 हो गया, 3 और 5 8, 8 का 8 दे दिया, 9 कैरी और 1 का 1। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन नम ध्यान समझेंगे। अगर बहुतों को समझ में अगर आ गए तो आराम से कर देंगे। यहां देखेंगे 558.305 प्लस 0.3268 प्लस 1.23 that is plus 9.1, इतना मैंने नंबर दे दिया आपको। अब नंबर देखो, इसमें इसको प्लस करना है। अगर आप फिर से आप इस तरह से राइट करके करोगे तो लिखने में टाइम वेस्ट होगा, उसके बाद ऐड करने में तो होता ही टाइम वेस्ट जो होगा होना है, ऐड तो हमें भी करना है, लेकिन लिखने में टाइम वेस्ट होगा। फिर वहाँ पर आपका क्या होगा, फिर वो वैल्यू फिर यहाँ लिखो। सबसे पहले मैंने बताया था आपको क्या कि डेसिमल के बाद आपके डिजिट जो होगी मैक्सिमम डिजिट कितने 4, यहाँ 3 एक जीरो डाल दो, यहाँ कितने 2 2 जीरो डालो, इसमें क्या 1 3 0 डालो। सबसे पहले काम करना है। उसके बाद 1 प्लस 0 0 8 0, तो 8 लिख दिया, 0 0 8 0 मतलब 8 आ गया। फिर देखो 0 फिर 0 0 0 6 आ गया, 6 और 5 आ गया, तो 6 और 5 कितना 11, 1 करो कैरी 1। थर्ड नंबर में 0 3 2 0 मतलब 3 2 आया, 3 2 6 और 1 कितना हो गया 7, 3 2 1 3 2 5 और 1 6 6 आ गया, ठीक है। 3 0 हो गया। अब लास्ट 1 2 3 3 1 2 3 3 मतलब क्या हो गया आपका 1 2, तो आपके 3 3 3 6 9 9 और 1 कितना हो गया 9 और 1 10 हो गया। डेसिमल यहाँ पड़ गया आपका, कैरी 1 तो है ही हमारे पास। अब कैरी जो इसमें ऐड करो 9 और 1 कितना हो गया 12, 9 और 1 10 10 1 11 11 और 8 19, फिर कैरी 1 और उसके बाद 5 है और नहीं कहीं पर है, 5 और 1 कितना 6, 69.0618। अगर आप सोच रहे हो कि ये हमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत हौच-पौच लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से ऐड करना सीख जाओ और प्रैक्टिस कर लो इनके 8-10 सम्स, तो मेरे ख्याल से फिर ये आपके लिए बहुत इजी होंगे और आप आसानी से डेसिमल का जो एडिशन है इसको आप चुटकी से कर लोगे विदाउट यूजिंग द रफ पेपर। आपको रफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फटाफट करके इसको कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये तो मैंने बात करा आपका एडिशन की बात करा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमें आपका किसमें सब्ट्रैक्शन की बात। सब्ट्रैक्शन में ऐसी कोई खास आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन तो 2 नंबरों का आपका सब्ट्रैक्ट होता है, उसमें 3 4 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए आपका सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन
तो सब्ट्रैक्शन में आप क्या देखोगे, सब्ट्रैक्शन में एक सम्स भी देखता हूँ आपका, बहुत इजी है, कोई खास नहीं है, बस इसमें भी वही काम करनी है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में, ठीक है ना, जीरो बढ़ानी है। तो इसमें देखो आप 68.25 माइनस 3.568, सिंपल है क्वेश्चन दिया, 68.25 माइनस 3.568। अब डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, एक जीरो यहां से डाल दो, ठीक है। अगर आप रफ पेज यूज करना नहीं चाहते हो तो आप माइंड में फिक्स कर लो, माइंड में दिमाग लगाना है कि हमारे पास कोई रफ पेपर नहीं है, ठीक है ना। आपके पास एक छोटा सा पेन है और एक छोटा सा स्पेस है, आपको फिलअप करना है, ठीक है। चलिए, तो आप क्या करोगे, आपने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो गया, यहाँ भी 3 डिजिट हो गया, जीरो से में से 8 तो जाएगा नहीं, तो ये एक कैरी करेगा, तो आगे 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ कितने बचे 4। अगर आपको लगता कि आप याद नहीं कर पाओगे तो फिर इसको कट करके आप 4 लिख सकते हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। 4 हो गया, 4 में 6 जाएगा, नहीं जाएगा, ये कैरी देगा। 14 में से 6 जाएगा तो 8। अब ये कहते हैं 1 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा, ये इसको देगा कैरी। 11 में से 5 गया 6 डेसिमल। अब बच्चे कहते हैं इसके बाद 7 है, 7 में से 3 गया 4 और ये 6 का 6, 64.682 ये है इसके आंसर। यहाँ भी मैंने आपको रफ लेने के लिए नहीं कहा है, अगर रफ लेना चाहोगे तो अब तो आपको कोई दिक्कत है, तब भी ये मेथड सीखने की जरूरत ही नहीं है आपको। लेकिन अगर रफ नहीं लेना चाहते हो, माइंड में फिक्स कर लो आई हैव नो रफ पेपर, तो समझ लो कि आप इसको आराम से कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा लेता हूँ, थोड़ा लेंथी। ऐसे डेसिमल में सब्ट्रैक्शन का उतना ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन चूँकि मैं छोटे बच्चों से लेकर बताना चाह रहा हूँ ना, तो छोटे बच्चे से लेकर हाई क्लास के बच्चे तक का है, इसलिए सब लोग समझेंगे इसमें। अब देखो एक लंबी से क्वेश्चन देख रहा हूँ आपका, 6852.3280 आपका 5 कर दिया, माइनस में 326.358 कर दिया ओनली। अब पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 है, पॉइंट के बाद 1 2 3 है, तो 5 कर दो ना, अभी इसको भी 5 कर दो। अब ये वैल्यू आपकी 5 है, 5 में से 0, देखो 5 में से 0 जाएगा तो कहता हूँ 5 तो आएगा, 0 में आपको 0 आएगा, 8 में से 8 के ये भी 0 आएगा, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो एक कैरी देगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 2 में से 3 जा नहीं सकता है तो ये कैरी करेगा 12 में से 3 जाएगा तो 9। अब यहाँ बचेगा 1, इस 1 में 6 नहीं जा सकता है तो ये कैरी करेगा तो 11 में 6 जा सकता होगा 5, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 8 में से 3 जाएगा तो 5 और ये हो गया 65625.97005। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने देखा इसको कि ऐड भी आपने कर लिया विदाउट यूजिंग पेज एंड सब्ट्रैक्शन भी कर लिया विदाउट यूजिंग पेज। तो ऐसे ही तरीके से अगर आप सीखते हो क्या कैलकुलेशन तो फिर आपके जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आपके ठीक थे। इसके बाद आ जाते हैं क्या मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल है, उसमें भी बहुत 2-3 तरह के रूल है, देखता हूँ। आइए तो मल्टीप्लिकेशन की बात करता हूँ मैं आपको। मल्टीप्लिकेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन ज़्यादातर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से दिक्कत होती है डेसिमल का, ठीक है। एक्चुअली डेसिमल का पोजीशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर डेसिमल बताने का मतलब कि पोजीशन बच्चे ढंग से देने पाते हैं, ठीक है। और मल्टीप्लाई तो करनी ही आपको है। और इस मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं तो कहूँगा कि अगर आपका डिजिट ज़्यादा नहीं रहे तो फिर आप 9 तक का टेबल आराम से पढ़ लो, याद कर लो बढ़िया से, उसके बाद तो भी आगे है। लेकिन ज़्यादा अगर आप टेबल याद करते हो, लर्न करते हो तो आपके फायदे हैं, आपका प्लस पॉइंट है। तो मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। सबसे पहले आपका देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। अगर आपके पास एकदम ध्यान समझेंगे 6.32 मल्टीप्लाई आपका दे रखा है 3, एकदम सिंपल समझो। इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो आपका 3 के टेबल आते हैं 3 2 जा 6,
3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। अगर आपको मैंने यहाँ पर डेसिमल डाल दिया, ठीक है ना, अगर डेसिमल मत डालना, डेसिमल को भूल जाना। अब मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल में जो रोल है, डेसिमल को भूल जाओ। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 हो गया, ठीक है। अब 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ डाल दो, ये है। सेकंड क्वेश्चन की बात करो, 53.82 मल्टीप्लाई 6। चलो अभी एक क्वेश्चन ऐसा पीछे भी निपट लिया, और इस बार मैं सोच रहा हूँ कि डेसिमल को यहाँ हटा देता हूँ, ठीक है। डेसिमल आपका इस बार 0.0 यहाँ दे दिया, ठीक है। तो मैंने कहा डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल नहीं है। अब 6 का टेबल तो आपको बढ़िया से आ रहा है। 6 2 जा कितना हो गया 12, कैरी कितना हो गया 1। अगर समझ में अगर मिस्टेक लग रहा है कि मिस्टेक अब भूल जाओगे, अब लिख लिया करो। 6 8 जा 48 और 48 1 कितना होगा 49 और कैरी 4। 6 2 3 जा 18, 18 4 कितना 22 और कैरी 1 2 और 6 5 जा 30 और 30 में प्लस 2 कर 32। और कितने डिजिट की बात है 1 2 3 4, 4 डिजिट है 1 2 3 4, यहाँ डेसिमल डाल दो, आंसर। ठीक, अब तो मैंने बता दिया कि सिर्फ एक में डेसिमल है, एक में नहीं है। अगर आपके पास दोनों में डेसिमल होता 62.5 मल्टीप्लाई 0.4, ऐसा। अगर आपका दोनों में आपका डेसिमल हो तो क्या करना है, फिर डेसिमल को भूल जाओ। इसमें डेसिमल भूलोगे, इसमें भूलोगे तो हमारे पास 6 2 5 आएगा, 4 आएगा। चलो मल्टीप्लाई करो पहले, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 और 2 10 0 बचेगा 1, 6 4 जा 24 और 1 25, बढ़िया, ठीक है, डाल दिया। अब इसके भी डेसिमल काउंट करना है कितने डिजिट के बाद है, और इसके भी काउंट करना है कितने के बाद। तो इसके तो 1 है और इसके भी 1 है, तो 1 1 2 कितना 2, तो आफ्टर 2 डिजिट आप डेसिमल डाल करके इसके आंसर लिख लो, 25 आंसर आ गया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में दोनों के डेसिमल को हम लोग काउंट करते हैं। फोर्थ 0.3256 मल्टीप्लाई 0.003। ओ, अब ऐसे क्वेश्चन देख करके बच्चे और डर जाते हैं कि आपका इसमें 4 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है, बस। लेकिन रूल हमारा सेम टू सेम अभी भी वही है। क्या ये रूल है, डेसिमल को भूल जाओ। जैसे ही डेसिमल आप भूलोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 2 5 6 में, ये कन्वर्ट होगा 3 में। आराम से 3 से टेबल मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई कर 3 6 जा 18, कैरी 1 हुआ ना, लिख लिया करो। 3 5 जा 15 और 1 16, कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, नॉट कैरी। 3 3 जा 9, 9 का 9 दे दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट के बाद आपको डेसिमल डालना है इसमें। इसके भी काउंट होंगे और इसके भी काउंट होंगे, मल्टीप्लाई में काउंट होते हैं। तो आप करो 1 2 3 4 तो है ही, 6 7 सॉरी 5 6 और 7 जाना, एक 7 आ गया डेसिमल यहाँ। 0.0096768 हमारा इसका आंसर हो गया। 1 2 3 1 2 3 4 4 3 प्लस 3 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 70 का पॉइंट डाल दिया। बहुत ईजी, बहुत ही आसान है। लेकिन आप कहोगे कि ये हमारा तो बहुत, आप 1 डिजिट ले रहे हो, 2 डिजिट क्यों नहीं ले रहे हो। अब 2 डिजिट की बात जब करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि डेसिमल है ना, मैं यहाँ पर आपको डेसिमल की बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेसिमल कहाँ डालोगे उसकी बात कर रहे हो, इसलिए हमें ईजी लेने जरूरी पड़ेगा। मैंने क्वेश्चन नंबर को ईजी लिया, आसान लिया, ताकि आपको बता सकूं कि आपको डेसिमल कहाँ इसका प्रॉपर पोजीशन में है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब चूँकि डेसिमल सेम हो गया, दोनों में डेसिमल देख लिया आपने, है ना, ईजी भी देख लिया, हार्ड भी देख लिया, एक भी देखा एक भी नहीं देखा। जिसमें आपका है उसी को काउंट कर लेंगे। कभी कभी इसमें डेसिमल नहीं होंगे, इसमें डेसिमल होंगे। एक एग्जांपल देख लो, 128 मल्टीप्लाई 0.04, ये आ गया। उसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही करेंगे, डेसिमल को भूल जाओ। 4 8 जा 32, 3 हो गया, 3 यहाँ लिख दो।
और 4 2 या 8 और 3 11 और 1 4 1 या 1 4 और एक 5, तो ये आपका हो गया 5.2। कितने डिजिट आ गया 1 2 2 2 4 डाल दो 5.12 आ गया आंसर। तो इसमें आपने अब तक देखा क्या कि अगर दोनों में अगर डेसिमल दिया हुआ है तो दोनों का काउंट करना पड़ेगा कितने के डिजिट के बाद है, अगर एक भी दिया तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आता है आपका मल्टीप्लाई तो कर ही रहा हूँ, इसके बाद आता है 100 से 100 200 आपका 1000 से ऐसे से मल्टीप्लाई करने आता है। अगर ऐसे मल्टीप्लाई आता है डेसिमल वाले में, जैसे कि आप मान लो 0.568 मल्टीप्लाई 100, 0.568 मल्टीप्लाई 100, तो करना क्या पहले सबसे पहले हम दिमाग लगाएंगे कि अगर 100 हो 200 हो 500 हो जितने भी 100 देखिए 100 हो 1000 हो है ना, इस तरह से जब, तो इसका रूल अलग है। इसमें करना क्या है डेसिमल को भी भूल जाओ और 100 जो दिया हुआ है इसके जीरो को भी भूल जाओ। हाँ डेसिमल भूलो और जीरो भूल जाओ, बचेंगे 1 को 568 से मल्टीप्लाई करोगे तो 568 ही आएगा। उसके बाद करना क्या, उसके बाद जीरो को याद कर लो, मेमोराइज, 2 जीरो थे 2 जीरो डाल दिया मैंने। अब याद करो डेसिमल कितने डिजिट के बाद है 1 2 3 1 2 3, तो आप इसका आंसर हो गया 56.8। तो ये चीज़ हो गया आपका क्या, जब 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो ये रूल है। लेकिन अगर कहता है बहुत लोग कहने का है कि आपका 2.568 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 6000 कितने ले लिया 6000, इसमें भी वही बात है डेसिमल को भूल जाओ जीरो को भूल जाओ और 6 और 2568 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 जा 48, ठीक है 8 6 जा 48, 4 कैरी हो गया 4 यहाँ लिख दो, 6 6 जा 36 और 4 40, ठीक है 40 हो गया और 4 हो गया, अब 6 5 जा 34 डेसिमल 34, सॉरी डेसिमल देना नहीं है, डेसिमल देनी नहीं, डेसिमल कहाँ से दे दिया मैंने, तो 6 5 जा तो आपका कितना हो गया, अभी मैंने 1 2 3 आया ना 1 2 3 6 5 जा 30 और 4 34 हो गया, 3 कैरी हो गया 3 कैरी यहाँ लिख दो और 6 2 जा 12 और 3 15। अब इसके बाद जीरो लगाओ 1 2 3, अब 3 जो लगे, अब इसके बाद डेसिमल लगाओ 1 2 3, ये आंसर है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से मतलब कि आपका मल्टीप्लाई बताया मैंने आपको, ठीक है मल्टीप्लिकेशन भी इस तरह से, और इसके बाद आपका आता है डिवीजन की बात करता हूँ। इसमें जितने भी आएंगे इस तरह से आप 100 1000 10,000 500 5000 जो भी होंगे आप इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना, एकदम परफेक्ट जाएगा, कहीं भी रफ का कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना। आता हूँ एक बताता हूँ आपका डिवीजन की बात करता हूँ, ठीक है। अब आता हूँ मैं आपका डिवाइड में। डिवाइड मतलब आपका डिवाइड का डिवीजन होता है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली मैं भी रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो हमारा जो वीडियो है ये आपका जो ऑपरेशन जो 4 ऑपरेशंस है उस 4 ऑपरेशंस में डेसिमल का जो पोजीशन है वो कहाँ पड़ेगा, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का कोई रोल नहीं है इसमें, डिवाइड का कोई रोल नहीं। मैं आपका मल्टीप्लाई का इजी तरीके से कराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ इसमें क्या है, इसमें आपकी क्या होगी, इसमें होगी आपका कि अगर हम मल्टीप्लाई करते डेसिमल में, अगर डिवाइड करते डेसिमल में, तो डेसिमल का पोजीशन कहाँ होना चाहिए एक्यूरेट में, ठीक है। तो वो इसी चीज़ को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए डिवीजन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूँ। अगर आप 6.24 लेते हो और डिवाइडेड बाय अगर आप लेते हो कितने 6.24 डिवाइडेड बाय 6 लेते हो तो दिस इक्वल टू, अब डिवाइडेड को 6 1 जा 6, डेसिमल को भूल जाओ, 6 1 जा 6 के टेबल में 0 2 तो नहीं आएगा तो 0 डालो, फिर 4 लिखेंगे 6, अब 24 कितने बार में आएगा 4 बार में, 4 टाइम में आ गया। और कितने डिजिट का डेसिमल है 2, 1 2 4 डाल दो, कितने हैं 2 डाल दिया। कैसे कैसे किया, 6 के टेबल में 6 कितने बार आ गया 1,
कट गया। 2 आप लिखोगे, 6 के टाइम 2 आता है नहीं, 0 डाल दिया। फिर 4 लिखोगे, 24 आ गया। 24 कितने बारे में आता है? 4 टाइम्स में आता है, 104 आ गया। अब कितने डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ? 2, तो 1 2 दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15.25 डिवाइडेड बाय, अगर आपका दोनों में डेसिमल हो और डिवीजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको यहाँ ध्यान देना है। तो 15.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो सबसे पहले वही भी करूँगा कि डिवाइड को आपका डेसिमल को भूल जाओ, डेसिमल को रखना ही नहीं है दिमाग में, डेसिमल नहीं है यहाँ पर, डेसिमल यहाँ पर नहीं है। तो 1525 है और 5 है, तो 5 टाइम 50 कितने बार में आता है? 3 टाइम्स में। 5 टाइम 2 आता है नहीं जी, 0। और 25 कितने में आता है? 5 टाइम्स में। अब यहाँ पर क्या सोचना है, यहाँ पर जो डेसिमल का जो पोजीशन होगा अब क्या होगा? 1 2 3 नहीं, यहाँ पर देखना है कि अगर जो डिविडेंड है और जो आपका जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर से जिससे आप भाग दे रहे हो जिस पे, ठीक है ना, तो वो देखनी है कि डिविडेंड जो हमारे यहाँ फर्स्ट नंबर जो है उसमें डेसिमल के डिजिट कितने आपका है, सॉरी डेसिमल कितने डिजिट के बाद है। अगर ये ज़्यादा होता है इससे, तो क्या करेंगे, इसकी जो नंबर है उसमें से इसके नंबर माइनस कर देंगे, मतलब इसमें 2 डिजिट के बाद है और इसमें 1 डिजिट के बाद है, तो 2 - 1 क्या हो गया? 1, मतलब 1 डिजिट के बाद क्या होगा? आपका डेसिमल डाल दोगे। तुम ध्यान समझेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट में से 1 डिजिट माइनस करेंगे तो 1 डिजिट बचेगा, तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आपने डाल दिया, यही आपका आंसर है। थर्ड नंबर, अगर आप यहाँ पर 784, ठीक है, 784 लिख दिया मैंने, और डेसिमल डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ डाल दिया, और डिवाइडेड बाय 0.4 लिख दिया, ठीक। यहाँ पर 78.4 डिवाइडेड बाय 0.4 लिख दिया मैंने। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर डेसिमल को भूल जाओ। अब 784 में 4 से डिवाइड करो, तो यहाँ पर देखो 4। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आप रफ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ 4 जब आप डिवाइड करो तो 1 टाइम में जाएगा, 7 से 4 गया, कहता हूँ 3 और ये 3 ईयर हो गया, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24। अब यहाँ भी 1 डेसिमल के बाद है, यहाँ भी 1 डेसिमल के बाद है, तो दोनों क्या हो गए? कट गए, और कटने के बाद आपका आंसर आ गया ये 196 जो है इसका प्रॉपर आंसर हो गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपका मल्टीप्लिकेशन नंबर 4, डिवीजन नंबर 4। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका 83.56 डिवाइडेड बाय 83.56 डिवाइडेड बाय, अगर आप दे दो 2 तो नहीं होगा, यहाँ पर दे दो 3, क्वेश्चन 4 में आप देते हैं 25.65 और डिवाइड करो आप इसमें से, इसमें डिवाइड करो 0.05 डेसिमल 2 डिजिट की बात है, यहाँ भी 2 डिजिट की बात, इसको हटा भूल जाना है। अब इसको आप 5 से डिवाइड करो, तो 5 5 या 25 हो गया, 5 के 6 आएगा, 1 टाइम दे दिया, और 5.3। लेकिन इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 2 - 2 0 हो गया, आंसर हमारा हो गया 5.3। तो जब आप देखा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में सेम डिजिट के बाद डेसिमल होता है, तो उसमें क्या आता है? नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद एक आता है आपका डिवीजन की बात करता हूँ। अगर आपका डिविडेंड में कम और डिवाइजर में ज़्यादा पावर आपका आ जाए, तो फिर उसमें के लिए अलग नियम है। अब देखो,
यहाँ देखिए, अब एक क्वेश्चन लिया मैंने, 63.07 को 0.007 से डिवाइड करना है। यहाँ पर 3 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो रहने दिया, हटा दिया। यहाँ पर 6307 हो गया, यहाँ पर 67 हुआ। अब 7 से डिवाइड करो, 7 9 जा 60 से, 7 9 जा 63, उसके बाद 0 देंगे, फिर 7 1 जा 7, तो कितने हो गया आपका? इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 3 में से 2 जाएगा, क्या हो गया 0, एक 0 बढ़ जाता है। 3 में से 2 जाएगा तो क्या होता है, 3 डिजिट 2 डिजिट जाएगा तो 1 डिजिट बचेगा, और 1 आ गया 0। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ डिवीजन के क्वेश्चंस, और इसमें आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, ठीक है ना, कि अगर 10 से डिवाइड करने की बारी आए तो क्या करेंगे? तो 10 में 0 कितने हैं जी? 1, और 1 2 3 और 1 4 डिजिट के बाद क्या होता है, डेसिमल पड़ेगा। लेकिन उससे पहले पॉइंट को 0 को भुला देंगे और 8 3 4 6 मल्टीप्लाई 1 लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाई 1 लेंगे। अब इसको 1 से डिवाइड करो तो 8 3 4 6 हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या करना है, यहाँ 3 डिजिट दिया, यहाँ पर 1 डिजिट और है, तो एक डिजिट और चल जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4 डिजिट जाएगा। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 डिजिट आ जाएगा। तो इस तरह से चाहे यहाँ पर 100 रहे, 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, कुछ भी हो, ऐसी तरीके से यूज़ करेंगे। और ये आपका लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है, खासकर छोटे बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों के लिए भी है जिनके कैलकुलेशन बहुत मिस्टेक होते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।